सो गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के चैप्टर नंबर 1066 द विल ऑफ ओहारा के बारे में। नाउ ये वो वाला चैप्टर इसके लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली हमें इतने सारे वेगापंक के क्लोन्स देखने के बाद ओरिजिनल वेगापंक देखने को मिला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले क्या आपको डेल्टा अलायंस के बारे में पता है, जो कि एक एनिमे रिलेटेड ई स्पोर्ट्स सर्वर है जो अभी अभी ओपन हुआ। यहाँ आप करेंसी सिस्टम की हेल्प से रियल कैश अर्न कर सकते हो वाया पेटीएम, यूपीआई, प्ले स्टोर, रिडीम कोड्स। बहुत इजी है, बस जैसे बाकी डिस्कॉर्ड बॉट्स हैं लाइक डैंक मीमर, ओ करूटा, वैसे ही इसके बॉट्स हैं। और फर्स्ट 8 आवर्स में अगर आप कोड RS Play Super 40 यूज करोगे तो आपको 40 कॉइन्स फ्री मिलेंगे। 1 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपीज। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन इस सर्वर पे ही मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो चैप्टर का टाइटल है द विल ऑफ ओहारा। नाउ इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि ओहारा वालों की जो भी रिसर्च थी या ओहारा वाले जो भी चाहते थे, एंड स्पेशली द प्रोफेसर क्लोवर जो कि ओहारा पे रिसर्चर था, आर्कियोलॉजिस्ट था, उसके बारे में भी हमें काफी कुछ पता चला कि पहले के टाइम में वो भी एक एडवेंचरर हुआ करता था, या फिर मे भी उसको एक पायरेट भी कहा जा सकता है। और उन लोगों ने जो भी देखा और सीखा वर्ल्ड में से, उसके बाद उन्होंने उन सभी चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट किया ओहारा में। अभी जितने भी लोग इन रिसर्चेस में इन्वॉल्व थे उनकी अपनी भी एक ड्रीम थी कि वो इस दुनिया की हिस्ट्री को अनकवर करना चाहते थे। एंड ऐसा लगता था कि ओहारा का ये जो विल है ये बस्टर कॉल के बाद खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं था। द विल ऑफ ओहारा लिव्स ऑन, क्योंकि अपेरेंटली ओहारा पे जो सारी की सारी किताबें थी, जो सारा का सारा रिसर्च था, वो सब कुछ सेफली एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचाया जा चुका है। एंड इस काम को करने में हाथ था जैगुआर डी सोल का। इसके अलावा ड्रैगन और वेगापंक को भी ओहारा के सीन के बारे में पता था। ऑल्दो अगर वेगापंक की बात करें तो वो बाद में एल्बाफ पे जाके सारी चीजों को सीख के आया, और इधर जैगुआर डी सोल को भी सारी की सारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चल गया था। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि जो ओहारा वालों की जो भी विल थी, वो जो भी चाहते थे, उनका जो भी ड्रीम था, वो ड्रीम इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर अभी भी जिंदा है। स्पेशली यहाँ पे विल ऑफ ओहारा से फोकस में लिया जा रहा है जैगुआर डी सोल को। वैसे अगर चैप्टर के हम कवर पेज में देखेंगे तो कवर पेज की स्टोरी वापस से जर्मा 66 की स्टोरी को दिखाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सांजी के भाई बहन वापस से यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप कवर पेज में ऊपर के साइड में थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको उनके 4 भाई बहन के अलावा सीजर क्लाउन भी उड़ते हुए आते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सीजर क्लाउन भी इस समय जर्मा 66 के पास है, और अब शायद ये बंदा उनके लिए काम करेगा, क्योंकि इसका अपना तो कोई ठिकाना नहीं बचा है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है शाका से। यहाँ पे वेगापंक के क्लोन से स्ट्रॉयड पायरेट्स पूछते हैं कि क्या सच में पास्ट में भी इतनी फ्यूचरिस्टिक सिटी एग्जिस्ट करती थी। इस पे शाका बोलता है कि ये बस एक थ्योरी है। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप को देखें तो उनमें एक आदमी हुआ करता था जो कि उस एंशिएंट किंगडम के बारे में रिसर्च करने निकला था। उसे एक मशीन मिला एक सर्टेन जगह पे, जिसपे मैन्युफैक्चर डेट एग्जैक्टली वही था जिससे ये एंशिएंट किंगडम वाली थ्योरी पूरी की पूरी प्रूव हो रही थी। ये चीज सुनते ही रॉबिन बोलती है कि क्या वो मशीन वॉइड सेंचुरी के दौरान बनाई गई थी। इस पे शाका बोलता है कि आखिर तुम्हें वॉइड सेंचुरी के बारे में कितना पता है। इधर बाकी क्रूमेट्स भी शॉक हो जाते हैं और वो रॉबिन से पूछते हैं क्या तुम्हें सच में वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है। इधर शाका बोलता है कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बस एक ही चीज याद है, काफी दर्दनाक कहानी थी उनकी। 22 साल पहले तुम्हारे बर्थ प्लेस ओहारा को बस्टर कॉल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन जो उसका ट्रू रीजन था जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय हुआ वो इसलिए था क्योंकि ओहारा को एंशिएंट किंगडम के एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। वॉइड सेंचुरी के दौरान एक बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी। वर्ल्ड सेंचुरी असल में उस हिस्ट्री को कहा जाता है जब एक बैटल हुई थी बिटवीन अ सर्टेन किंगडम और 20 किंगडम्स की। यहाँ पे जो विनर्स थे वो थे 20 किंगडम्स, जिन्होंने बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना की थी। सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी एंशिएंट किंगडम की आइडियोलॉजी को फॉलो ना करे, उन्होंने उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी। ये बात सुन के नामी, उसोप और सांजी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, और फ्रैंकी तो बोलता कि कितनी बढ़िया रोमांस स्टोरी है, इसको रोमांस स्टोरी कहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे सांजी बोलता कि 1 मिनट रुको वेगापंक, जितने भी लोग इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। इस पे शाका बोलता है कि हाँ, जितने भी लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें खत्म कर दिया गया है। नाउ एज यूजुअल ये चीज सुन के उसोप की गांड फट जाती है। वो बोलता है कि आखिर तुम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं सुना। उसोप सर पटक के रोने लगता है। इसके बाद शाका बोलता है निको रॉबिन की वजह से इरेज किया गया है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ये चीज एक्नॉलेज कर ली थी कि ये पूरी की पूरी थ्योरी सच है ना। तो यहाँ पे रॉबिन को ऐसा लग रहा है कि वेगापंक एक्चुअली में इस थ्योरी को प्रूव करना चाह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। इसलिए रॉबिन उससे पूछती है कि भाई आखिर तू है कौन और हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जो भी ओहारा में रिसर्चर्स थे उन्होंने अपनी थ्योरी बहुत सारे वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद बनाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनेगी जस्ट बिकॉज तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हो उनके लिए। जिसपे वेगापंक बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। भले ही मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसके बारे में जरा
सी भी बात की, अगर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी मुंह खोला तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे उसोप कूद के बोलता है कि ठीक है, फिर हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हो, ये पूरा का पूरा टॉर्चर है, हमें बस यहाँ से जाने दो। लेकिन रॉबिन यहाँ पर चीख कर पूछती है कि आखिर तुम उस किंगडम के बारे में कैसे जानते हो, जो भी किताबें ओहारा ने इकट्ठा की थी वो सारी की सारी तो खत्म कर दी गई हैं। जिसपे शाका बोलता था विल ऑफ ओहारा स्टिल लिव्स। उस दिन दुनिया में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था। स्कॉलर्स आइलैंड ओहारा, जो कि फेमस है वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स नॉलेज, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सिर्फ एक ही रात में, जिसमें सिर्फ एक ही लड़की सर्वाइवर बचकर बाहर निकली। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन सारे स्कॉलर्स को एक इविल स्कॉलर ग्रुप का नाम दे दिया, जो कि पूरी की पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे। लेकिन उस बस्टर कॉल के कुछ महीनों के बाद मैं ओहारा पर वापस गया, जो कि देखने में बस एक जलती हुई भट्टी लग रही थी। शायद तुम्हें पता नहीं होगा रॉबिन, लेकिन मैं प्रोफेसर क्लोवर का एक बहुत ही पुराना दोस्त हूँ, और वो इंसान हमेशा एक फूल जैसा खिला रहता था। इस पे रॉबिन बोलती है कि तुम प्रोफेसर क्लोवर के दोस्त हो। तो वेगापंक उसको आगे बताता कि वो बंदा वॉइड सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। मैं उसको एक एडवेंचरर की तरह जानता हूँ, जो कि इस दुनिया में हर किताब को इकट्ठा करता था। उसे करीब करीब 10 बार मरीन्स ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया, लेकिन स्टिल वो बंदा फेमस हुआ एज द नंबर 1 आर्कियोलॉजिस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर क्लोवर जो है वो भी अपने एक शिप पे तलवार लेके पायरेट्स की तरह सेल कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हमें डिडक्शन लगा सकते हैं कि पुराने टाइम में जो ओहारा के सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये सारे के सारे पायरेट्स की तरह भी ट्रीट किए जाते थे, क्योंकि भले ये सिर्फ किताबें इकट्ठा कर रहे थे, बट इनको नेवी ने कई बार पकड़ कर बंद किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको पायरेट्स जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था जब सजा की बात होती थी, क्योंकि ओवरऑल ये बुक्स ही चोरी कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्हें थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया जाता था, अनलाइक काइडो एंड शिकी, जो कि एक्चुअली में जेल से भागे थे। इसके बाद उस इंसान ने हर स्कॉलर को इकट्ठा किया जो ओहारा में था, एंड बाद में ओहारा बना आर्कियोलॉजिस्ट का घर। लेकिन ये काफी बुरी बात थी कि इतने टैलेंटेड आदमी को इतनी बुरी मौत मिली। जब मैं वापस ओहारा पे गया तो मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उन गवर्नमेंट वालों ने इवन ट्री ऑफ नॉलेज को भी जला डाला। ये चीज देख के मैं एकदम चौंक गया। लेकिन जब मैं बीचों बीच एक गड्ढे के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर हजारों किताबें डूब रही थी। शायद जब उन स्कॉलर्स ने देखा हो कि बस्टर कॉल की वजह से उनका पूरा का पूरा आइलैंड जल रहा है, तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये सारी किताबें इस गड्ढे में डाल दी। उन्होंने फ्यूचर के लिए इतने बड़े खजाने को बचाते हुए अपनी जान दे दी। सो अगर अभी तक आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आई है, तो ओहारा वालों के लिए वो किताब एक्चुअली में एक खजाने जैसी थी। उन सारे किताबों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वो सारे के सारे जल कर मर गए, क्योंकि खुद भी वो उसी गड्ढे में कूद सकते थे, वो खुद की भी जान वहाँ पर बचा सकते थे। लेकिन उनकी प्रायोरिटी थी कि वो इस खजाने को पास डाउन करना चाहते हैं, वो आगे की जनरेशन तक ये सारा नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद वेगापंक आगे बोलता है कि उन चूतिया मरीन्स ने ये सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन उन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, और इसीलिए उस दिन ओहारा जीत गया। जब मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। इसके जस्ट बाद रॉबिन को फ्लैशबैक याद आता है उसकी माँ के साथ, जहाँ पे उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि रॉबिन प्लीज तुम्हें किसी भी तरह से इस आइलैंड से बचकर भागना होगा, क्योंकि उसकी माँ को कुछ और इम्पोर्टेंट काम थे जो कि उस आइलैंड पे खत्म करने थे। और आज फाइनली हमें इतने सालों के बाद पता चल चुका कि एक्चुअली में उसकी मम्मी इन किताबों को प्रोटेक्ट करते करते मर गई। उन्होंने रॉबिन से इवन ये भी बोला था कि हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खजाना है पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और जो भी हो जाए हम इस चीज पे हार तो कभी नहीं मानेंगे, स्पेशली उस फ्यूचर के लिए जिसमें तुम लोग रहोगे। एंड इसके बाद जैगुआर डी सोल रॉबिन को बचाने के लिए उसे लेकर भागने लगता है। ये सारी चीजें याद आ जाती है रॉबिन को, और वो वहीं पर वेगापंक के सामने रोने लगती है। स्ट्रॉ हैट क्रू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने हमारे रॉबिन को रुलाया है, हमारे जूते खोल दो एक बार वेगापंक, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रॉबिन वेगापंक को बोलती है कि ओहारा एक्चुअली में वही काम कर रहा था, ओहारा उस किंगडम को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था जैसा कि तुमने अपनी थ्योरी में प्रेडिक्ट किया। तो वेगापंक बोलता है ओके, मतलब सब कुछ सच था। तो इसके बाद रॉबिन उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि उन किताबों को क्या हुआ जो कि उन लेक्स में फेंक दिए गए थे। जिस पर वेगापंक बोलता है कि उस टाइम में मैं चाहता था कि मैं वो सारी किताबें उठाकर पंख हजार्ड पर ले आऊं, लेकिन मेरी बात ऊपर के लोग सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन ठीक उसी दिन मुझे वो कुछ खास लोग दिखे। इसके बाद सीन चालू होता 22 साल पहले, ओहारा जो कि वेस्ट ब्लू में है, बस्टर कॉल के महीनों बाद हम देखते हैं वेगापंक का फर्स्ट लुक, जो कि बोल रहा होता है ये तो जायंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दो जायंट्स मिलकर ओहारा की सारी किताबों को मछली पकड़ने वाले जाल से उठा रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा जूम करके नोटिस करोगे तो मुझे देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक्चुअली में डोरी और ब्रोगी वाले जायंट्स हैं, जिनको हमने वन पीस की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू डोरी एंड ब्रोगी ये लोग पिछले 100 सालों से फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है पॉसिबली ये दोनों जायंट्स कोई और भी हो सकते हैं। यहाँ पर वेगापंक उन जायंट्स को देख के बोलता है कि आखिर ये जायंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो इन किताबों का क्या करेंगे, क्या उन्हें इन किताबों की वैल्यू के बारे में पता है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि सच्ची बुरी ना वेगापंक, कैसे हो तुम, मैं तो तुम्हें दूर से भी तुम्हारे सर के बालों से पहचान जाऊं। इस पे वेगापंक पीछे पलट के बोलता है ओमाएवा मंकी
डी ड्रैगन, क्योंकि ठीक मंकी डी ड्रैगन हिमसेल्फ उसके पीछे प्रकट हो गया है। एंड फिर हमें मिलता है वेगापंक का फर्स्ट लुक, इसमें हम देख सकते हैं कि उसका सर सच में द थिंकर जितना बड़ा है। इतना बड़ा सर, बाप रे बेंचोद, क्या है ये। इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है कि आइंस्टाइन, जोकर और थिंकर ने मिलकर सेक्स किया तब जाके कुछ ऐसा पैदा हुआ है। मतलब हमने क्या उम्मीद की थी कि वेगापंक एक साइंटिस्ट जैसा होगा, एक कूल साइंटिस्ट दिखेगा। ओडा सेंसे ने ये क्या ड्रॉ कर दिया है, क्या बावासीर आदमी है। इसके सर में हर्निया हो गया, समझ रहे हो हर्निया क्या होता है, जिसमें बॉल सैक पूरा फूल जाता है इंसानों का। ऐसा लग रहा है इसके सर में वो हो गया, इसके सर के टट्टे फूल गए, ऐसा लग रहा है देख के। मतलब मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सच में जब मैंने इस बंदे को पहली बार देखा था मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बात आई थी कि इसके सर में हार्निया हो गया है। यहाँ पर वेगापंक ड्रैगन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर ड्रैगन बोलता है भाई सेम क्वेश्चन, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरा सर पहले से और ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। और तुझे बता दूं कि मैं भी क्लोवर का दोस्त था। इस पे वेगापंक बोलता अच्छा तो तुम भी उसके दोस्त थे। तो ड्रैगन उसको बोलता कि मैं उसे तब से जान रहा हूँ जब वो बंदा समुद्र में घूमा करता था, लेकिन उसे इस तरह से दिखाना कि वो दुनिया को तबाह करना चाहता था, मैं बिलीव नहीं कर सकता। पक्का गवर्नमेंट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना चाह रही है। ड्रैगन आगे वेगापंक से बोलता कि क्या तुम उन जायंट्स में इंटरेस्टेड हो। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, वो चोर नहीं है, वो सभी के सभी एल्बाफ से आए हैं और उन्हें उन किताबों की वैल्यू के बारे में पता है। उनका कैप्टन एक बहुत ही अजीब सा आदमी है जिसने अपने पूरी बॉडी को बैंडेजेस से कवर कर रखा है। ड्रैगन आगे बोलता है कि उस बंदे ने बोला है कि वो ओहारा के इस खजाने को तो खत्म नहीं होने देगा। वैसे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले इस चीज की वैल्यू नहीं समझ पाए और मैं ये चीज सुनते सुनते थक गया हूँ। इवन तुम भी गवर्नमेंट के कुत्ते बन चुके हो वेगापंक। हम लिबरेशन आर्मी वालों ने तुम्हें इनवाइट किया था लेकिन फिर हमें मना कर दिया। जिसपे वेगापंक बोलता है कि तुम आज भी वैसे ही चूतिए के चूतिए ही रह गए। तो वेगापंक उसको बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेवी है और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी बातें समझ पाते हैं। और ड्रैगन तुम अपने गोल्स मत भूलो। इस पे ड्रैगन बोलता कि मुझे पता है लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ओहारा पे ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जस्टिस के नाम पे ये लोग कमजोर रिसर्चर्स को बस जान से मार रहे हैं जस्ट क्योंकि इनका जो ओपिनियन था वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से मैच नहीं कर रहा था। मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊंगा जो कि इनसे फाइट कर पाएगी। इस पे वेगापंक बोलता तुम जिसको वायलेंस नहीं पसंद है वो ऐसा काम करेगा। इस पे ड्रैगन बोलता वेगापंक भाई तू देख, मैं ये दुनिया बदल के रख दूंगा। मैं कभी भी क्लोवर की मौत और विल ऑफ ओहारा को बर्बाद जाने नहीं दूंगा। और ठीक उसी साल ड्रैगन अलॉन्ग विद इम्पीरियो इवानकोव और बर्थलोमियो कुमा के साथ उसने एस्टेब्लिश किया रेवोल्यूशनरी आर्मी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस पे रॉबिन चिल्ला के बोलते हैं कि लूफी के पापा बहुत पैशनेट आदमी है। और उसप ने तो बहुत बड़ी फोरशैडोइंग कर दी। उसने बोला कि वो सभी एल्बाफ गए हैं। तो यहाँ से आप एक चीज अंदाजा लगा लो कि हम एल्बाफ बहुत जल्दी जाने वाले हैं। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि एल्बाफ हमसे छूट रहा है, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। अब लगता है एल्बाफ हम जल्दी जाएंगे। इधर रॉबिन बोलते हैं कि ड्रैगन प्रोफेसर क्लोवर का दोस्त था। मुझे तो कभी ये चीज पता ही नहीं चली कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। आखिर कुमा ने हमें बचाया क्यों? वेगापंक क्या तुमने उसको रिमॉडल किया था? और इधर सांजी को भी ये बात पता चल जाती है कि वो इम्पीरियो इवानकोव एक्चुअली में रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इधर वेगापंक वापस से बोलता है कि बुक्स ऑफ ओहारा ये कभी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जानी चाहिए थी। और क्योंकि मैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था इसलिए मैं बहुत ही सीक्रेटली एल्बाफ पर गया। उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने दिए, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं मैंने सब कुछ पढ़ा ओहारा और इस दुनिया के सारे राज के बारे में। और सच बोलो तो ये सब कुछ इस समय मेरे सर में है जो कि मेरे इस रिसर्च को बढ़ावा देती है। सो आई थिंक यहाँ तक की चीजें काफी ज्यादा इजी थी समझने को। सबसे पहली बात कि अगर आप उस वाले पैनल में जूम इन करोगे जहाँ पे वो जायंट है जो कि वेगापंक को परमिशन दे रहा कि भाई तू जा सारी किताबें पढ़ ले, अगर आप उस जायंट के हाथों को नोटिस करोगे एंड उसके पैरों को भी थोड़ा सा नोटिस करोगे तो देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सोल जैसी दिख रही है। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि जैगुआर डी सोल जिंदा है। इसके अलावा एक चीज और काफी पॉपुलर होके आ रही है कम्युनिटी में कि जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स की बात हो रही थी, हो सकता हो ये बंदा जैगुआर डी सोल हो, क्योंकि ये बंदा जिंदा बच गया था एंड हो सकता हो ये जल गया हो, तो इसके ऊपर वो फ्लेम के निशान आ गए होंगे। और जब इस बंदे ने ओहारा की सारी रिसर्च को पढ़ा होगा और इसको पता चला होगा कि पॉनेग्लिफ्स कितने इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा कंफर्म है कि एल्बाफ पे एक पॉनेग्लिफ हो सकता है, तो इसीलिए किड ने ऐसा बोला होगा कि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स को ही पता है कि फोर्थ रोड पॉनेग्लिफ कहाँ पर है। सो इसीलिए काफी बड़ी स्पेकुलेशन ये भी निकल के आ रही है लोगों की तरफ से कि ये बंदा मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वेगापंक का चेहरा देखो देन अगेन ओडा सेंसे ने एक रियल लाइफ इंसान से इसके चेहरे का इंस्पिरेशन लिया है
एंड दैट वुड बी आइंस्टाइन। अगर आप आइंस्टाइन का एक फनी सा फेस सर्च करोगे तो एक ऐसा भी पिक आता है जिसमें आइंस्टाइन ऐसे अपनी जीभ निकाल के बैठे हुए हैं। सो आई गेस वो वाले पिक से इसका इंस्पिरेशन लिया गया है। ऑल्सो ड्रैगन को नोटिस करो, मैं सच बता रहा हूँ, ड्रैगन को देख के मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं रॉक डी ज़ीबेक को देख रहा हूँ। उसका जो हेयर स्टाइल है ना वो काफी हद तक ड्रैगन के हेयर स्टाइल से मैच करता है। और इसके पीछे एक बहुत ही पॉपुलर फैन थ्योरी भी है जिसपे हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया हुआ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद रॉबर्ट वेगापंक से बोलते हैं कि उन जायंट्स के कैप्टन का नाम सोल है ना, जिसपे वेगापंक बोलता है इस समय वो बंदा छुपा हुआ है और कोई भी तुम्हें उसके बारे में नहीं बताएगा कि इस समय वो कहाँ पर है, जिससे अगेन ये बात बहुत ज्यादा प्रूव हो रही है कि ये बंदा छुपा हुआ है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बंदा एक्चुअली मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स हो सकता है, क्योंकि इसको काफी सारे लोग खोज रहे हैं। इसके बाद रॉगिन वेगापंक को थैंक यू बोलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ओहारा लड़ाई को बर्बाद नहीं होने देना। इस पे वेगापंक बोलता है कि मैं हर स्कॉलर का साथी हूँ और यही मेरा नेचर है, क्योंकि मैं भी एक रिसर्चर हूँ। इसके बाद हम पैनल्स में देखते हैं कि अचानक से सभी के जूते अपने आप ही आगे चलने लगते हैं और वेगापंक उन्हें कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूफी के ग्रुप पे, जो कि एक्चुअली में एक स्क्रैप यार्ड यानी कि एक कबाड़ के ढेर की जगह पर पहुंचे हुए हैं। तो वो जो रोबोट हमने पिछले चैप्टर में देखा था वो एक्चुअली में एक कबाड़ वाले इलाके में पड़ा हुआ है। इधर लूफी चिल्लाकर बोलता है कि यार इस रोबोट को चलाने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इस पे चॉपर बोलता है कि अच्छा तो मतलब ये रोबोट पक्का एक ऑटोमेटिक वाला रोबोट होगा। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उसको वॉइस कमांड देने की कोशिश करते हैं और लूफी इसको इवन रोबोनोसुके भी बुलाता है, विच कैन बी रेफरेंस टू दी वानो, और जिम्बे भी उसको बोलता है मूव रोबो किंग। तो ये काफी एक फनी चीज थी, मैंने जिम्बे से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस पे बोनी बोलती है कि क्या तुम लोग बच्चे हो, इस तरह से थोड़ी ना वो रोबोट चलेगा। जिसके बाद अचानक से उस रोबोट के अंदर से वेव्स निकलने लगती हैं और लूफी बिल्कुल चौंक जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि ये रोबोट तो फटने वाला है। लेकिन तभी उस रोबोट के नीचे से कोई तो चिल्ला रहा होता है, वो शायद इस रोबोट के नीचे दब गया है। वो बंदा बोलता है कि जब मैं खुद को टेलीपोर्ट कर रहा था मैं अचानक से इसके नीचे फंस गया। लूफी उसको खींच के निकालने की कोशिश करता है, बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, बिल्कुल किनेमोन के जैसे लग रहा है। तो एक्चुअली में लूफी इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो बंदा यानी कि वेगापंक जो है यहाँ पे उसका सर ऐसे खुला खुला सा दिख रहा है, इसीलिए लूफी उसको किनेमोन से कंपेयर कर रहा है। सो एक्चुअली में ये बंदा वहाँ रोबोट के नीचे दबा भी नहीं है, ये एक्चुअली में उसके अंदर फंस गया है। इसके बाद वो बंदा जैसे ही लूफी को देखता है वो उसको पहचान जाता है। वो बोलता है तुम तो ड्रैगन के बेटे हो ना, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और वो बोनी को देख के बहुत सरप्राइज्ड है और बोलता है बोनी तुम तो बड़ी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ कि तू अभी ठीक है। लेकिन बोनी यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो तो इस अंदाज में उसको देख रही होती है और बोल रहे होते वेगापंक बहन के लाउडे। तो एक्चुअली वेगापंक जब ये सारी चीजें बोल रहा होता है तो वो हवा में उड़ रहा होता है और लूफी ये चीज देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो वेगापंक उसको बताता है कि तुमने भी वही सेम जूते पहने हुए हैं और वहां पर एक हवर का फंक्शन है जिसको एक्टिवेट करके तुम भी उड़ सकते हो। इसके बाद अगले बड़े से पैनल में हम देखते हैं कि लूफी, चॉपर अलॉन्ग विद वेगापंक ये तीनों उड़कर हवा में घूमने लग रहे हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं वेगापंक का फर्स्ट मॉडर्न लुक जिसमें उसने अपनी खोपड़ी को खोलकर छोटा कर दिया है। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 1066 खत्म। सो यहाँ पर वेगापंक की खोपड़ी इतनी छोटी कैसे हो गई? सबसे पहले उसकी खोपड़ी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने सर के अलग अलग पार्ट्स करके इन सारे क्लोन्स में भर दिए हैं, इसीलिए उसका सर अब बहुत छोटा हो गया है। एंड उसके सर के ऊपर एक सेब जैसा लिड भी लगा हुआ है जिससे वो अपने सर को जब मन करे तब खोल सकता है। ऑल्सो मेरा वो वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा सही निकला कि वेगापंक एक्चुअली में सेल्फिश था। यहाँ पर उसने एक दो बातें ऐसी बोली कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ क्यों काम करना चाह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है, जो कि तब रेवोल्यूशनरी आर्मी ना होके लिबरेशन आर्मी हुआ करती थी, उसके पास इतना बजट और पैसा नहीं था कि वो वेगापंक के एक्सपेंसेस को देख पाए। इसीलिए वेगापंक ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर उसे इतनी सारी फैसिलिटीज और इतने सारे लोग मिले जो कि उसकी बातों को समझ पाते थे। लेकिन अगर बात की जाए वेगापंक के लुक की तो मैंने सच में ये उम्मीद तो नहीं की थी। स्पेशली शाका, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टाइप का कोई बंदा होगा वेगापंक, हो सकता है उसने खुद को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लिया हो, बट ऐसा कोई अजीब सा प्राणी देखने को मिलेगा ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। देख के ऐसा लग रहा है कि सेब न्यूटन की सर की जगह आइंस्टाइन के सर पे गिर गया। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1066 द विल ऑफ ओहारा। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। आपके क्या थॉट्स हैं वेगापंक के लुक को लेके एंड इस पूरे ओवरऑल चैप्टर को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ऑन।